हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्रैब साइकिल के नाम से भी जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल जो है उसके नाम से भी जानते हैं। सो ये थे इसके डिफरेंट नेम। हर एक नाम जो है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से लेकर क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि ये जो साइकिल है, टीसीए साइकिल जो है, उसकी लोकेशन क्या होती है। तो ये जो पाथवे है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रन होता है। ये जो पाथवे है टीसीए साइकिल जो है, इसमें टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। इन 8 स्टेप्स में से 7 स्टेप जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं और एक स्टेप जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज नाम का जो एंजाइम है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स में नहीं होता है। सो इस वजह से एक स्टेप जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। सो टोटल 8 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन टीसीए साइकिल, 7 स्टेप्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड 1 स्टेप इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिकॉज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो आई होप कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके स्टेप्स के बारे में। तो ये जो स्टेप है ये है स्टेप नंबर 1। टीसीए साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू फॉर्म सिट्रिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कोएंजाइम ए रिलीज। ये जो फर्स्ट स्टेप के बारे में बताया गया, फिर आगे के स्टेप्स में, तो इन स्टेप्स को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पाथवे के ऊपर ही चलते हैं, जो कि मैंने पाथवे जो है वो खुद से ड्रॉ किया है। ये पाथवे ये खुद से क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि ये जो हमारे पास एनसीईआरटी में पाथवे अवेलेबल है, वहां पर बहुत ही शॉर्ट वे में, कंसाइज वे में पाथवे जो है उसको बता दिया गया। किसी भी स्टेप में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं एंजाइम, एक दो स्टेप के अलावा कहीं पर ये नहीं बताया गया कि कौन सा एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, कौन से मॉलिक्यूल का कन्वर्जन किस में हो रहा है, किस एंजाइम की हेल्प से। ये चीजें जो है वो बहुत ही डिटेल में नहीं बताई गई हैं, तो इसलिए ये पाथवे जो है वो मैंने खुद से ड्रॉ किया है। सो इसमें यहाँ पर स्टार्ट होता है कि हम प्रीवियस चीजें जो है उनको भी लेकर चलते हैं कि हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था जो कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के थ्रू पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट बोले उसमें कन्वर्ट हुआ। अब ये जो पाइरुविक एसिड था वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो जितना डिटेल में पाथवे है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर यदि ये पाथवे नहीं देखे, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, तो वो वाले वीडियोस भी जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो प्लीज वहां से ये सारे वीडियोस भी जरूर देखें। अब हमारे पास क्या हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये मिल गया। ये क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर कंबाइन होकर कंडेंसेशन रिएक्शन ठीक है होती है, कंडेंस हो जाते हैं और सिट्रेट सिंथेज नाम के एंजाइम की हेल्प से सिट्रिक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। सिट्रिक एसिड जो है इसको हम सिट्रेट के नाम से भी जानते हैं। सो अगर यदि इस तरीके से भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन हुआ, कंडेंसेशन हुआ इसका, सिट्रेट सिंथेज नाम के एंजाइम की हेल्प से ये सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो सिट्रिक एसिड है ये एकोटेनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। यहां पर सिट्रेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम इन्वॉल्व होगा और एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। दैट मींस कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा और ये जो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट का फॉर्मेशन है, यहां पर एक NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल जो है इसका भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से। अगेन यहां पर भी एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। दैट मींस कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है इस रिएक्शन में निकलेगा और एक NADH प्लस H पॉजिटिव जो है इसका फॉर्मेशन होगा। ये वाला जो स्टेप है, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनने का फॉर्मेशन। तो डायरेक्टली यहां पर इतने सारे स्टेप पे ये बता दिया जाता है कि इस स्टेप में एक जीटीपी मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। किससे होता है? जीडीपी से जीटीपी मॉलिक्यूल बन रहा होता है। साथ ही साथ एक और रिएक्शन चल रही है जिसमें एडीपी से एटीपी मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मेशन होता है। सो यहां पर इतना स्पेस अवेलेबल नहीं था, इस चीज को मैंने यहां पर इस तरीके से लिख दिया है कि जीडीपी से जीटीपी बनता है और एडीपी से एटीपी मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम बन गया। सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर एक FADH2 जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फ्यूमरेज नाम के एंजाइम की हेल्प से, ये जो फ्यूमरेज नाम के एंजाइम की हेल्प से फ्यूमरेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है। मैलेट में कन्वर्ट हुआ तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर नहीं, यहां पर होगा। अब ये जो मैलेट है वो मैलेट डिहाइड्रोजनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के कन्वर्जन का रिएक्शन है, यहां पर भी एक NAD पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें? NADH में।
सो एक ये स्टेप है जहां पर NADH का फॉर्मेशन होता है, एक स्टेप ये है जहां पर एक NADH फॉर्म हो रहा है, एक स्टेप ये है जहां पर एक NADH फॉर्म हो रहा है, और एक स्टेप यहां पर होता है कि जब पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो यहां पर भी एक NAD जो है वो रिड्यूस होकर NADH में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरीके से जो एसिटाइल कोएंजाइम वाला ये जो सिट्रिक एसिड वाला साइकिल है, पाथवे जो है, इसमें टोटल 3 to 4 NADH मॉलिक्यूल्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है। किसी किसी बुक में 3 मॉलिक्यूल्स दिखाई जाते हैं, किसी किसी बुक में 4 मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया जाता है। दोनों ही इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पाथवे जो है वो रन होता है। अब हम स्टेप्स के बारे में देखते हैं। ये जो स्टेप्स हमारे पास हैं, ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये NCERT का ही इन्फॉर्मेशन है। जो नोट्स मैंने बनाए ये NCERT की बुक से ही बनाए हैं, ठीक है, कहीं अदर बुक से नहीं है। अगर यदि आप इस पूरा वीडियो जो है उसको देखेंगे और उसके बाद NCERT की लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमने यही देखा कि कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, सिट्रेट सिंथेस नाम का एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होकर किसमें, सिट्रिक एसिड सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो सिट्रेट है, फिर हमने देखा कि आइसोमराइज्ड, दैट मींस कि एक्कोटेनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ। आइसोसिट्रेट जो है वो 2 रिएक्शंस को यहां पर दिखा दिया गया कि फॉलोड बाय 2 स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, जिसमें आइसोसिट्रेट जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट में या फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बोले, एक डीकार्बोक्सिलेशन वहां पर हुआ था, दैट मींस कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था और एक NADH मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था। साथ ही साथ जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ तो वहां पर भी एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ और एक NADH मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से ये स्टेप्स जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, इन दी रिमेनिंग स्टेप ऑफ TCA साइकिल सक्सिनाइल कोएंजाइम A is oxidized to oxaloacetic acid allowing the cycle to continue। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम बन गया, ठीक है, इसका कन्वर्जन आगे होना जरूरी है सक्सिनेट में, फ्यूमरेट में, मैलेट में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, जिससे कि ये जो साइकिल है वो साइक्लिक मैनर में चलती रहे, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये वाला जो स्टेप था जहां पर मैंने बताया था कि इसको पूरा इस तरीके से पढ़ लिया जाता है एक स्टेप के थ्रू, तो यहां पर एक JTP मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ये जो TCA साइकिल में GTP मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। ये स्टेप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो था, जो स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 था, वहां पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा था जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नाम से जान रहे थे। तो इसी तरीके से जब TCA साइकिल में GTP मॉलिक्यूल जो बनता है इन स्टेप में, जिसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनेट सक्सिनाइल कोएंजाइम जब बन रहा है, तो यहां पर ये जो GTP मॉलिक्यूल बन रहा है इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। सिंथेसाइज्ड हो रहा है इन अ कपल्ड रिएक्शन, दैट मींस कि 2 रिएक्शन जो है वो लगातार चल रही हैं। एक में क्या होता है कि ये जो GTP है वो कन्वर्ट, ये जो GTP बना ये क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा GDP में, ठीक है। जब ये GDP में कन्वर्ट होगा तो साथ ही साथ क्या होगा, ATP भी बनेगा, किससे, ADP से ATP बन रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से 2 कपल्ड रिएक्शन चलती है कि GTP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है GDP में और साथ ही साथ फिर ATP जो है वो बन जाता है किससे, ADP से। सो आई होप कि ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देयर आर 3 पॉइंट्स इन दी साइकिल where NAD positive is reduced to NADH plus H positive and 1 point where FAD positive is reduced into FADH2। सो ये जो साइकिल हमने पढ़ा पूरा, ठीक है, उसमें हमने 3 स्टेप्स देख लिए कि 3 स्टेप्स में क्या हो रहा था, NADH जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा था, एक स्टेप में FADH2 जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कौन कौन सा, एक NADH मॉलिक्यूल यहां बन रहा है, एक NADH मॉलिक्यूल यहां बन रहा है और एक NADH मॉलिक्यूल जो है यहां पर बन रहा था, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हो गए जहां पर NADH मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है और एक ये स्टेप हो गया जहां पर FADH2 मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या हुआ, The continue oxidation of acetyl coenzyme by TCA cycle require the continue regeneration of oxaloacetic acid। अब TCA साइकिल जो है उसको कंटिन्यू वे में चलना है तो oxaloacetic acid जो है उसका रीजनरेशन होना भी तो जरूरी है। इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर रीजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव फ्रॉम NADH एंड FADH2 रिस्पेक्टिवली। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का ही रीजनरेशन नहीं होना है, साथ ही साथ NAD पॉजिटिव जो है इसका भी रीजनरेशन जरूरी है, FAD पॉजिटिव जो है इसका भी रीजनरेशन जो है वो जरूरी है। अब ये जो TCA साइकिल जो रन हो रहा था, ठीक है,
ये जो TCA साइकिल रन हो रहा था, ठीक है, इसका समरी में यहाँ पर ये रिएक्शन जो है सो बता दिया गया कि पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD पॉजिटिव प्लस FAD पॉजिटिव प्लस 2 H2O प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है ये यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 4 NADH प्लस H पॉजिटिव बनेंगे, 1 FADH2 प्लस 1 ATP। अब ये जो रिएक्शन है इसको यहाँ पर हमने देखा कि TCA साइकिल जो है उसमें 3 NADH जो है उसका फॉर्मेशन देखा, एक FADH2 और एक ATP, ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है उसका देखा। तो ये जो 3 दिखा है यहाँ पर, ये जो 4 लिखा है वो इस तरीके से है कि ये जो पायरुविक एसिड है यहां से दिखाया गया रिएक्शन में, जब ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, जो कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ के आ चुके हैं, तो यहां पर भी एक NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है NADH में, और साथ ही साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है यहां पर भी रिलीज होता है। तो कहीं कहीं पर TCA साइकिल जो है उसकी जब कैलकुलेशन की जाती है तो 3 मॉलिक्यूल्स NADH के दिखाए जाते हैं, कहीं कहीं पर 4 मॉलिक्यूल्स दिखाए जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही चीजें करेक्ट हैं, पर हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन या फिर किसी भी चीज में पूछा जा रहा है तो वो कहां से पूछा जा रहा है, पायरुविक एसिड से पूछा जा रहा है या फिर एसिटाइल कोएंजाइम जो है वहां से पूछा जा रहा है। सो आई होप कि ये चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारे पास NCERT की बुक का डायग्राम है जिसमें पायरुवेट दिखाया, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, ये इसके साथ मिलकर कंडेंस होकर सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जिससे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना जो कि सक्सिनिक एसिड में, देन उसके बाद मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बीच के कुछ स्टेप्स जो है यहाँ से हटा दिए गए हैं। एक स्टेप ये है जहां पर NADH बन रहा है, दूसरा स्टेप ये है जहां पर NADH बन रहा है, थर्ड स्टेप ये है यहाँ पर NADH बन रहा है, एक स्टेप ये है जिसमें FADH2 बन रहा है और यहाँ पर ATP जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, वी हैव टिल नाउ सी दैट ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव, 2 ऑफ FADH2 हैव बीन सिंथेसाइज्ड बिसाइड जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बताया गया है कि ये जो TCA साइकिल है, ठीक है, इसमें 4 मॉलिक्यूल बने NADH जो है इसके, उसके साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल बने FADH2 के, 2 मॉलिक्यूल बने किसके, 2 मॉलिक्यूल बने ATP के। हमने तो भाई यहाँ पर 3 देखा था, ये एक देखा था, ये एक देखा था, तो ये जो पूरा पाथवे हमने देखा TCA साइकिल का, वो एक पायरुविक मॉलिक्यूल जो है, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है उसको लेकर दर्शाया गया है। लेकिन जब हमने ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ा था तो देखा था कि ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट होता है किसमें, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स जो है उनमें। तो जो TCA साइकिल है वहां पर ये जो 2 मॉलिक्यूल है इनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल को लेकर पूरा का पूरा पाथवे दर्शाया गया है। जब हमें 2 मॉलिक्यूल को रन कराना होगा तो उसमें जो चीजें हैं वो कैसी हो जाएंगी, जस्ट डबल हो जाएंगी। सो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 8 NADH मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे FADH2 के, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ATP के। यू मे बी वंडरिंग व्हाई वी हैव बीन डिस्कसिंग रेस्पिरेशन एट ऑल, नाइदर ऑक्सीजन हैज कम इनटू द पिक्चर नॉर द promised large number of ATP has yet been synthesized. Also, what is the role of NADH plus H positive and FADH2 that is synthesized? Let us now understand the role of oxygen in respiration and how ATP is synthesized. अब ये सारी की सारी चीज देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके बारे में डिस्कस करना होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और कैलकुलेशन बता देती हूँ कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो क्रैब साइकिल है, ये जो TCA साइकिल है, इसमें टोटल ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने बने। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 8 मॉलिक्यूल किसके बने हैं, NADH के बने। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बने FADH2 के, ये 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स को लेकर कैलकुलेशन है, 2 मॉलिक्यूल बने ATP के। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन लिखने वाली बात ये है कि ये जो एक क्या होता है, एक NADH2 मॉलिक्यूल जो होता है वो कितने ATP मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, ये होता है 3 ATP मॉलिक्यूल्स के बराबर। ठीक है, हमारे पास कितने हैं, 8 NADH हैं, तो 8 × 3 किया तो 24 ATP मॉलिक्यूल हो गए। इससे एक FADH2, ठीक है, एक FADH2 जो मॉलिक्यूल होता है इससे कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इससे हमारा जो एक FADH2 है इससे बनता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास कितने टोटल 2 FADH2 है, तो 2 × 2 किया तो टोटल हो गए 4 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 ATP तो ऑलरेडी है ही है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑलरेडी है ही है, तो 24 एंड 4 कितना हुआ हमारे पास, 28 एंड प्लस 2 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 30 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं टोटल किससे, TCA साइकिल से। सो आई होप कि ये जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, एक लाइक ज़रूर बनता है। और अगर यदि किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।